सीधा रुख करेंगे असेंबली का। इस वक्त वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। सम्मान में वृद्धि की। श्री प्रणब मुखर्जी सार्वजनिक जीवन में स्पष्टवादी, सौम्य एवं मृदुभाषी नेता थे। उन्हें जटिल राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति बनाने व समन्वय स्थापित करने में व्यापक कूटनीतिक अनुभव प्राप्त था। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं वित्तीय मामलों की भी गहरी समझ थी। वे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, एशियाई विकास बैंक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संचालक मंडल के सदस्य रहे। वे भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। विभिन्न उच्च पदों पर रहते हुए उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। एक सांसद, मंत्री और अनुभवी नेता के रूप में वे संसदीय मूल्यों एवं परंपराओं को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। राष्ट्र के प्रति श्री प्रणब मुखर्जी की सेवाओं का सम्मान करते हुए उन्हें पद्म विभूषण, सर्वोच्च आदर्श सांसद, सर्वोत्तम प्रशासक सम्मान प्रदान किए गए तथा वर्ष 2019 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी उन्हें प्रदान किया गया। श्री प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक जीवन एवं व्यक्तित्व सबके लिए प्रेरणादायी है। उनके निधन से भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सब की ओर से दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना उन धर्म परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें। मोतीलाल वोरा जी का भी कर दीजिए सर। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा का 21 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। वे लगभग 92 वर्ष के थे। श्री मोतीलाल वोरा का जन्म 20 दिसंबर 1928 को नागौर, राजस्थान में हुआ था। वे सरल एवं मृदुभाषी नेता थे। पत्रकारिता और समाज सेवा करते हुए उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। श्री मोतीलाल वोरा वर्ष 1972 से 1992 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वे मार्च 1985 को पहली बार तथा जनवरी 1989 को दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। श्री मोतीलाल वोरा 12वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। वे 4 बार राज्यसभा सदस्य तथा राज्यसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के मंत्री पद के दायित्वों का भी कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। श्री वोरा 26 मई 1993 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर नियुक्त हुए और इस पद पर 3 मई 1996 तक आसीन रहे। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। भारतीय राजनीति और सामाजिक जीवन में उनके योगदान को सदा स्मरण रखा जाएगा। श्री मोतीलाल वोरा के निधन से देश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं कुशल समाज सेवी को खोया है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम सब की ओर से इस शोक संवेदना को उनके धन परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की ओर से और पूरी सरकार और सदन की ओर से इस सदन के पूर्व उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति जो आज भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं,
जिनके नाम का भी आपने उल्लेख किया है, उन सभी 33 माननीय पूर्व सदस्यों के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन की संवेदना को शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। माननीय नेता विरोधी दल। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वो लगभग 84 वर्ष के थे। इनके विषय में जो शोक संवेदनाएं माननीय नेता सदन ने व्यक्त की है, उसे मैं अपने को संबोधित करता हूँ। श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 सितंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मिराती गांव में हुआ था। प्रणब मुखर्जी कुशल राजनेता व यशस्वी वक्ता थे। भारतीय राजनीति में उन्हें 5 दशक से भी अधिक का अनुभव था। वे वर्ष 1969 से 99 तक 5 बार राज्यसभा के सदस्य तथा वर्ष 2004 से 2009 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों सहित रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री पद की दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। वे राज्यसभा की विभिन्न समितियों के सभापति तथा राज्यसभा और लोकसभा में नेता सदन भी रहे। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर 5 जुलाई 1912 को देश के 13वें राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। वे 25 जुलाई 1917 तक इस पद पर रहे और मैं उनको वोट देने का सौभाग्य हमको भी प्राप्त हुआ था राष्ट्रपति बनाने में। राष्ट्र के प्रति मुखर्जी जी की सेवाएं एवं योगदान के दृष्टिगत उन्हें पद्म विभूषण, सर्वोच्च सांसद, सर्वोत्तम प्रशासक सम्मान तथा वर्ष 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।